जमशेद साहब, एक अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। शुक्र है, देर है दुरुस्त है, हुकूमत पाकिस्तान को एक चीज़ का जो है ना इदराक हो गया है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी इंतज़ामिया है, ये मुकम्मल फ्लॉप हो गई है। इसमें इसको रिफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपको शायद पता है या नहीं है इस बात का? वैसे तो अगर देखें, हमें आम शहरी को पता लग गया कि अब जो भी अफ़सर आता है उसका एक ही एजेंडा है। जितना टाइम रहना है, रज के लूटो, डरने वाला, डराने वाला सीन ख़त्म हो गया है। घबराने वाला, शर्मिंदा होने वाला भी सीन खत्म हो गया है। महकमा कोई भी लगा लें, किसी एक महकमे की मैं बात नहीं कर रहा, जितने सरकारी महकमे हैं सब काम करना गुनाह समझते हैं, पैसा कमाना सवाब समझते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनको जनाब क्या नाम है इनका, एहसन इकबाल साहब ने एक रिपोर्ट पेश की है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर जो है ना इस पे रिफॉर्म्स लाएं। तो उस पर उन्हें कोई कमेटी तश्कील दे दी है, वो जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें इस तरह नहीं है कि जिस बंदे ने CSS करके आ गया है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट में लगा दें और उसका होली सोली बना दें। अब ये कर रहे हैं कि टेक्निकल लोगों को लगाएंगे जो मतलब क्वालिफाइड होंगे उस शोबे के। तो आप क्या समझते हैं, ये इनका प्रोजेक्ट या मंसूबा कामयाब हो पाएगा? मेरा ख्याल है जो जिसकी आप बात करें वो है सिविल सर्विस रिफॉर्म कमेटी। अच्छा, उस कमेटी ने आगे 5 कमेटियाँ, ज़ैली कमेटियाँ बनाई कि जी जो अब सिविल सर्विस में जो एक काबिल अफसर हैं उनका कहीं मयार में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है, चीज़ें हुई हैं, तो अब क्या होना चाहिए। जो मुख्तलिफ़ चीज़ें रिकमेंडेशंस उन्होंने फ़ाइनल कर रही हैं और वो फ़ाइनल रिपोर्ट आपने कहा कि वज़ीर आज़म को भिजवाई जा चुकी है या मेरे ख्याल में भिजवाई जा रही है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं और उनमें से एक तो यही है कि जी आप जब एक कोई भी सिविल सर्विस में आता है तो एक ही अफसर एक दफ़ा एंट्री इम्तिहान देता है और उसके बाद वो एडक्ट हो जाता है। उन्होंने जो रिकमेंड किया है उनमें से एक ये भी है कि आप आते हैं आप मुख्तलिफ उसमें इम्तिहान मुतारिफ़ करवाएं, फिर जो मज़ामीन सिलेक्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, नई फैकल्टीज़ ऐड करें, नए शोबे ऐड करें जिसके इम्तिहान हो, जो अब तक जैसे IT आ गया, AI आ गया, चीज़ें आ गई, इस तरह की चीज़ें भी, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें भी हम ऐड करें, तो वो इम्तिहान में अब वो भी है। तीसरा ये कि जो इम्तिहान लिया जा रहा था उसके तरीक़ाकार में भी कहा गया कि उसमें भी तब्दीली की जाए। इस सिलसिले में जो आप बात कर रहे हैं तो उसको अगर हम और देखें डिटेल में तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी रिकमेंड किया गया कि उसे कैसे और अंदाज में अब जो नई इंडक्शन है वो कैसे कर सकता है। और तीसरी बात ये कि जब भी हायरिंग के लिए आप देख रहे हैं तो जैसे इंटरनेशनल मैयार पे हायरिंग की पॉलिसी होती है, HR पॉलिसी होती है और जो तरीक़ाकार होता है उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल सतह पे, इस हायरिंग में भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी की हायरिंग में भी उन चीज़ों को भी सामने रखा जाए। हो गई, रिकमेंडेशंस आ गई, रिफॉर्म कमेटी बन गई, उसने दे दी, लेकिन क्या ये इस पे अमल होगा? ये सवाल इफ्तिखार साहब है। आपको पता है कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के दौर में भी आज से कई साल पहले ये शुरू हुआ। फिर आपको पता है कि निगरान हुकूमत, इसी निगरान हुकूमत के दौर में भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन कमेटी बनी। उसके बाद अब ये सिविल रिफॉर्म्स कमेटी, सर्विस रिफॉर्म कमेटी, ये अलग बनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसे इनिशिएट करने के लिए, उसके बाद इसको दोबारा से असर नौ, तंजीम नौ के लिए भी हुकूमत को कोई बहुत बड़ा स्टेप तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये भी उसी तरह ही अच्छा जमशेद साहब पेंडिंग रहेगी। नहीं, पेंडिंग तो रहेगी। आपकी बात, आपका जो है ना आपके तफज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, होना यही है। कहने में मतलब ये इतने मजबूत हैं ब्यूरोक्रेट, ये अपने खिलाफ कोई काम नहीं करने देते, अपने मतलब इनके मफादात के खिलाफ हुकूमत या आवाम जाएगी, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। अब देखना ये है, क्या इनको खुद शर्म नहीं आती कि जो इनके अकेडमियों से लड़के निकल के आ रहे हैं, मतलब एक बंदा शर्मिंदा ही हो जाता है कि मतलब एक बंदा CS करके फिर ट्रेनिंग उसको देते हैं, प्रॉपर अकेडमी में उसको रखा जाता है, फिर वो कहते हैं ये पाकिस्तान की जी क्रीम आ रही है, और क्रीम जहाँ जाती है और वो लूटना शुरू करती है, जो आम आदमी है जिसके घर रोटी नहीं पकती उसको भी लूट रहे हैं। मतलब मैं ये किसी एक की बात नहीं कर रहा, किसी ज़माने में PSP अफसरान आते थे, ASP ईमानदारी की निशानी होता था। मतलब लोग कहते थे कि ASP के बाद हमारी इंक्वायरी करते हैं, और पता होता था कि ये ईमानदारी पे करेगा, मेरिट पे करेगा, किसी के अप्रोच में नहीं आएगा, कोई इसको अप्रोच नहीं कर सकेगा। लेकिन अब देखा है हमने, ज़्यादातर लोग आते ही पहले दिन से शुरू हो जाते हैं कि हमने कैसे लूटना मारना है। इसी तरह जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं पास के, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, इनके बारे में बड़ा मशहूर होता था कि यार ये बड़े ईमानदार हैं, मतलब बड़े ग्रेस होती थी। अब PMS और
ये जो है पास के लोग, इनमें मुझे तो फर्क नजर नहीं आ रहा। इसी तरह एएसपी और जो डीएसपी हैं, मतलब जो रैंकर्स हैं, उनमें और इनमें भी फर्क नजर नहीं आ रहा। बल्कि मुझे तो अब ये लग रहा है जो डीएसपी हैं वो एएसपी से बहुत ज्यादा बेहतर है, हकीकत बात बताऊं। इसी तरह जो पीएमएस के लोग आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, वो आपके पैस वालों से ज्यादा बेहतर है। मतलब ये फॉल्ट है कहाँ? मुझे तो लग रहा है अकेडमी वाले अब इनको ट्रेनिंग ही दे रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम थोड़ा है, जितना लूट सकते लूट लो, तो ये आते शुरू हो जाते हैं। तो मुझे तो आपकी इस बात से भी इत्तेफाक है कि ये कहीं ना पर कहीं मेरा ख्याल है कि जो कहीं ना कहीं ये फिर वो करेंगे। हाँ, लेकिन मसला फिर बस हम इसको अगर देखें टाइम के हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। ये कब क्या फैसला होगा, कैसे तय होगा, टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि आपको अपनी सिविल सर्विस की रीस्ट्रक्चरिंग और को देखना पड़ेगा, उनकी इंडक्शंस को देखना पड़ेगा और उनकी कारकर्दगी को जांचने का जो मेयार है आपको और ज़्यादा साइंटिफिक बुनियादों पे करना पड़ेगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कारकर्दगी की बुनियाद पे जो प्रमोशन है, कारकर्दगी की बुनियाद पे, सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं, वो भी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी सी ये आज बड़ा अहम टॉपिक है, मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करने दें। एक तो ये है कि जब ये जाते हैं ना ग्रेड 20 में, हाँ सर, उस वक्त इनका एक ना फिजिकली मेंटली एक टेस्ट भी होना चाहिए। जब ये 50 से ऊपर जाते हैं ना, आधे से ज्यादा सठिया जाते हैं, सच्ची बात बताऊं, 60 से पहले सठिया जाते हैं। हाँ, 60 से पहले सठिया जाते हैं, ठीक है। इनका मेडिकल चेकअप होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को अहम मनसब पे फैज कर रहे हैं, अहम मनसब पे बिठाने जा रहे हैं, तो कम से कम उसका दिमागी चेकअप करा लें, ताकि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो, ताकि वो जाके वहाँ के लोगों के लिए अजाब न बन जाए, वहाँ के लोगों को रिलीफ दे सके। हाँ, मतलब ये तो ये कि जो आपके परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हो, उसमें आपका नफसियाती और ज़हनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको भी अगर रिफॉर्म्स में शामिल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरा मेरा सवाल ये है, जमशेद साहब, ये जो था ना सजा जजा वाला सिलसिला, अब वो ये जो एएसपी हैं, मतलब पीएसपी हैं या पास वाले हैं, इनके चक्कर में खत्म हो गया है। अब जो सजा मिलती है ना, इनको सिर्फ जजा मिलती है, जरा ज़हन में रखना। जो पीएसपी हैं या पास के लोग हैं, इनको सिर्फ जजा मिलती है, सजा के लिए सिर्फ रैंकर्स रह गए हैं। मतलब जो रैंकर्स जितने भी हैं, पुलिस में हो या सिविल सर्विस में हो, आपने कभी देखा किसी असिस्टेंट कमिश्नर को करप्शन पे सजा हुई हो, किसी एएसपी को करप्शन पे सजा हुई हो? नहीं हुई। या हफीज बुकटी वाला केस आपके सामने है, वो उसको क्लीन चिट मिल गई है। अगर यहाँ रैंकर होता तो उसको ये इबरत का निशान बना देते। तो बहरहाल यहाँ इनको खुद भी देखना जरूरी है, नहीं तो अवाम तो इनसे तंग आ ही चुके हैं पहले।